दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है यानी कि मेकिंग मनी एज अ फोटोग्राफर। कैसे हम जो है बहुत सारा या अच्छा खासा पैसा या किस तरह से हम जो है अपनी अर्निंग जो है फोटोग्राफी में कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी जो है छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक किसी भी फोटोग्राफर के करियर के लिए, जिससे वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है, उनको मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करा जाए। अब दोस्तों होता ही है कि जब भी हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो हम अपने एक अच्छा खासा कैमरे में पैसा डाल देते हैं, फिर जो है हम अपने अच्छे लेंसेज में पैसा डालते हैं, उसके बाद हम अपने लाइटिंग गियर्स में, और फिर काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ के अंदर जो हमारी फोटोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ एक साल गुजर जाता है सीखते सीखते, लेकिन होता ही है कि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो ठीक से चालू नहीं हो पाती है। और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स करते हैं बहुत भारी गलती। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं गलतियों के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात करूँगा उन चीज़ों में जिन चीज़ों को आपको करना है, ताकि अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो आप जो है एज अ फोटोग्राफर जो है अपनी अच्छी खासी कमाई शुरू कर पाएंगे। और आज का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू मेक मनी एज अ फोटोग्राफर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो कैमरा और लेंस है, चाहे वो एक एंट्री लेवल का कैमरा हो या लेंस हो या लाइट्स हो, या हमारे पास में कुछ एक प्रोफेशनल लेवल के गियर्स हों, वो कहीं से भी हमें ये गारंटी नहीं देते कि हमारी जो है पैसे से इनकम शुरू कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है कि जब वो अपना कहीं से भी काम मांगने जाते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादातर वो यही बोल के करते हैं कि भाई मैं तो मेरे पास में जो है एक फुल फ्रेम कैमरा बॉडी है, फॉर एग्जांपल कैनन 5D Mark III, या मेरे पास में एक 85mm का लेंस है 1.2, 1.4 या 1.8 वॉटेवर, या मेरे पास एक 70-200 का लेंस है, या ये मेरी किट है और ये मेरी लाइटिंग है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं अपने गियर्स बताऊंगा तो सामने वाला क्लाइंट मुझे अच्छे पैसे देगा, बिकॉज आई एम हैविंग गुड गियर्स एंड आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन माई फोटोग्राफी गियर्स। तो और जब वो थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि मेरे पास अच्छे खासे गियर्स हैं फिर भी पैसा नहीं आ रहा, एट द सेम टाइम एक फोटोग्राफर होता है जिसके पास में इतने महंगे गियर्स नहीं है, लेकिन वो अपने नॉर्मल जो भी उसके पास में गियर्स हैं उसके साथ भी वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। तो हमको ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि कई फोटोग्राफर्स इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं, अपनी अर्निंग कितनी अच्छी क्यों कर लेते हैं, और कई फोटोग्राफर सब कुछ होने के बाद भी जो उनकी अर्निंग अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमको इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि कौन आदमी ऐसी क्या चीज़ कर रहा है जिससे कि उसके पास बहुत सारा बिजनेस आ रहा है। बिजनेस मीन्स बहुत सारा पैसा। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं यही करूंगा कि आप एज अ बिगनर हो अभी, या अगर आप एक फुल टाइम करियर में जा रहे हैं फोटोग्राफी के, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वो है भैया स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स एंड बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जितना अच्छा पोर्टफोलियो आप बिल्ड करोगे तभी जो है आपको अच्छा काम मिलने के चांसेस हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आप जाके आपको बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर से ये मतलब नहीं है कि कुछ भी रैंडमली आपने शूट करना शुरू कर दिया और उसको आप समझ लेंगे कि ये आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो से भी समझ लीजिए दोस्तों, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, ये सेट ऑफ पिक्चर्स होता है जहाँ पर कोई भी फोटोग्राफर जिस तरह की भी फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाह रहा है, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी हो, चाहे वो एक फैशन फोटोग्राफी हो, चाहे वो एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर हो, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, या फिर जो है वो किसी और तरह की फोटोग्राफी करता हो। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने से मतलब ये कि जिस तरह की भी फोटोग्राफी करता है उससे रिलेटेड पिक्चर्स को शूट करना, और हर तरह के पिक्चर्स को जो है उसका कलेक्शंस को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपको भी यही करना है कि सबसे पहले तो भैया आपने जो कैमरा लिया है, अब आपने सीख लिया है, बिगनर लेवल पे आपने बेसिक सीख लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब ज़रूरत है आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने की। और यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने से मतलब यही है दोस्तों कि जब आपके पास पिक्चर्स होंगे तभी तो आप क्लाइंट कुछ देखेगा। अगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को क्या दिखाओगे। कई बार क्लाइंट पूछता है कि भाई आपका पोर्टफोलियो दिखाइए, तो आप कहते हैं नहीं मेरे पास पिक्चर्स तो इतनी नहीं है, या मैं चलिए जो मैंने शूट किया आपको पिक्चर्स मेल कर देता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी कैजुअल अप्रोच। या पिक्चर्स नहीं है लेकिन मेरे पास में देखिए ये कैमरा है, ये बॉडी है, तो सामने क्लाइंट ये सोचता है कि इसके पास कुछ दिखाने को नहीं है, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज गियर्स, तो वो इतनी आपको तवज्जो नहीं देगा भले ही आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। तो यहाँ गलती आपसे ये हो गई दोस्तों कि आपने पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया। अब गलती सुधारना क्या है कि हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाना है उसे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को दिखाइए, अच्छा बनाइए, उसमें हर तरह के पिक्चर्स होने चाहिए। मसलन मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, तो जब मैंने अपनी शुरुआत की तो मैंने भी सारी गलतियाँ की, तो लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भाई अगर मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा क्या।
तो धीरे धीरे मैंने अपने फैशन फोटोग्राफी के अंदर क्या किया, हेडशॉट्स शूट करने शुरू किए, पोर्ट्रेट्स शूट करना शुरू किया, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज बनाने शुरू किए, मेल फीमेल किड्स के, ताकि उस तरह के क्लाइंट्स मुझे मिलें। और फिर यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे मैंने अपने ज्वेलरी से रिलेटेड फोटो शूट करने चालू किए। उसके बाद मैंने जो है ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी से रिलेटेड जो पिक्चर्स होते हैं उस तरह के कॉन्सेप्ट पे उनको शूट करना चालू किया, और मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया। तो जिस तरह का भी क्लाइंट मुझे अगर अप्रोच कर रहा है या मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरे पास में कुछ हो तो से उसे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर इस बात को समझना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास में आपका एक काम होना चाहिए जिससे आप अपने क्लाइंट को दिखा सकें। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है जिससे क्लाइंट को समझ में आता है कि हाँ भाई, आप अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इफ़ एंड बट्स मैं भेज दूंगा, मेल कर दूंगा, दिखा दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, दिस इज़ वेरी वेरी कैजुअल अप्रोच। अब प्रोफेशनल अप्रोच क्या है यहाँ पर, तो चलिए मान के चलते हैं कि अब आपने अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, तो आगे की बात करते हैं। अब आपने अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड भी कर लिया दोस्तों, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो हर अच्छा एक समझदार फोटोग्राफर इस चीज़ को कर रहा है। अब जो है बात आती है दोस्तों, दूसरी चीज़ वो आती है मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग से क्या मतलब है दोस्तों, मार्केटिंग से मतलब ये है कि भाई हम जानते हैं हम अच्छे फोटोग्राफर हैं, हमें पता है हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमें मालूम है कि हम अलग अलग तरह की पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको हायर करने वाला है उसे शायद ये नहीं पता, उसको आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं पता एज अ फोटोग्राफर की भाई आप में कितना टैलेंट है, क्या है। एक हद तक वो आपके पोर्टफोलियो को देख के समझ तो जाएगा, लेकिन आप क्लाइंट ढूंढेंगे कहाँ से, आपको क्लाइंट मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पर जो है मार्केटिंग बहुत एक ज़रूरी एक चीज़ निकल के आती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको एक फोटोग्राफर की तरह काम तो करना ही है, हमको एक बिजनेसमैन की तरह काम करना भी सीखना पड़ेगा। और मार्केटिंग के लिए दोस्तों सबसे अच्छा आजकल जो मीडियम है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को हमें इस तरह से यूटिलाइज करना सीखना है कि वो हमारे बेनिफिट में हो। तो आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि फोटोग्राफर अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर लेते हैं, पिक्चर्स का कलेक्शन भी अच्छा होता है, लेकिन कोई आपको कैजुअली क्लाइंट अप्रोच करता है, पूछता है कि भाई कैन आई सी योर वर्क, तो आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं दिखा दूंगा, मेल कर दूंगा। वो ऐसे नहीं पूछता, वो कैन आई हैव योर वेबसाइट एड्रेस, डू यू हैव अ वेबसाइट। अब आपके पास में वेबसाइट है ही नहीं, तो आप कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि भले ही आप सोशल मीडिया के अंदर अपनी पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर वेबसाइट का होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट आपके बिजनेस को एक प्रोफेशनल लुक देता है, और उस वेबसाइट के अंदर जो है ना केवल आपका पोर्टफोलियो होता है, उसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारी देते हैं, जैसे कि अबाउट यू, यानी कि आप कौन हैं, कब से आपने फोटोग्राफी शुरू की, किस तरह की फ़ोटोग्राफी आप करते हैं, क्या आपका टेस्ट है, क्या अप्रोच है आपकी काम के प्रति, और फिर जो है आपका कॉन्टैक्ट क्या है, कहाँ पर आपका स्टूडियो है या नहीं भी, अगर स्टूडियो एज अ फ्रीलांसर भी काम करें तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, आपका ईमेल आईडी कहाँ है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके अंदर जो है आपके सैम्पल पिक्चर्स का कोई एक कॉलम है या नहीं, उसमें कुछ फॉर्म वॉर्म टाइप है कि नहीं जहाँ पे क्लाइंट वो भर के आपसे अप्रोच आपको कांटेक्ट कर सके। तो ये सारी वेबसाइट जो है वो आपके बिजनेस को पूरी एक प्रोफेशनल अप्रोच देती है। तो मेरा सभी बिगनर फोटोग्राफर से यही कहना है कि भैया सब चीज़ करें, लेकिन वेबसाइट में इन्वेस्ट जरूर करें, अच्छी वेबसाइट को बिल्ड करें, क्योंकि पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है वो जब तक वेबसाइट पे नहीं जाएगा तब तक लोग उसे देख नहीं पाएंगे। और वेबसाइट आपकी एक चलती फिरती दुकान, एक चलता फिरता स्टूडियो है ऑन इंटरनेट, जहाँ पर नो मैटर इन विच सिटी योर क्लाइंट इज लिविंग, एटलीस्ट ही कैन लुक एट योर वर्क। वो आपके काम को देख सकता है, वो आपके टैलेंट को जो है वो इवेल्युएट कर सकता है, वो आपको एज अ फोटोग्राफर रेट कर सकता है कि भाई आप उसके काम के फोटोग्राफर हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक वेबसाइट अच्छी सी बनाइए जो जल्दी से खुल सके और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो एक क्लाइंट को चाहिए होती है वो सारी हो, और उसके बाद भी अगर किसी क्लाइंट को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ वो आपको कांटेक्ट कर सके आसानी से, चाहे वो आपके नंबर के थ्रू हो, चाहे वहाँ पे आपने कोई कॉलम बना रखा हो, या चाहे आपने अपना ईमेल आईडी डाल रखा हो, या आपने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना स्काइप आईडी डाल रखा हो, या फेस टाइम, वॉट एवर इट इज़, आप यू शुड बी रीचेबल एंड वेबसाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट जो है वो ज़रूर बनानी है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे मीडियम की, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया है फोटोग्राफर्स के लिए। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है आपको बहुत ध्यान देना है, वहाँ पर भी आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बिल्ड कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को डालिए। अब इंस्टाग्राम पे ये नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के डाल दिया दोस्तों, मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखता हूँ कुछ भी डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो मत करिए आप बहुत ही जो है सटल तरीके से काम करिए, जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड ही काम डालिए। और वहाँ पर आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ में जो है इंटरेक्शन बढ़ाना है, यानी कि आप वहाँ फोटो डाल के पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक दिस वर्क, और
लाइक पूछ सकते हैं आप उनको कि ये फ़ोटो आपको कैसा लगा, या वहाँ पर आप डाल सकते हैं कि मैंने इस फ़ोटो को शूट करते वक्त ये चीज़ें यूज़ की, कैमरा लेंसेज का डिटेल्स, या आईएसओ, शटर स्पीड, या लोकेशन हो गया जहाँ पे आपने शूट किया उस इमेज को, या उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आप शेयर कर सकते हैं। उससे होता है कि आपको जो लोग इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल जो है ब्राउज़ कर रहे हैं उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये फोटोग्राफर इस तरह से काम करता है, एंड दे कैन सी योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, कि भाई आप किस तरह से सारा काम करते हैं। उसमें आप बिहाइंड द सीन वाले फोटोज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी का शूट कर रहे हैं तो आप वो पिक्चर्स भी शूट करके रखिए ताकि लोग देख सकते हैं कि आप काम कैसे करते हैं ऑन लोकेशन या स्टूडियो के अंदर। इससे क्लाइंट को जो एक आइडिया होता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर हमने तो अभी शुरुआत की, हमारे पास तो मॉडल्स भी नहीं है, हमारे पास तो सर कोई हम एक छोटे शहर में रहते हैं, हमारे पास तो सर इस तरह के लोग नहीं हैं, हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस कि आप कुछ भी, आई अंडरस्टैंड कि आप एक छोटे शहर में रहते हैं, कई बार मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने अच्छे गुड लुकिंग फ्रेंड्स जो आपको लगता है कि फ़ोटोज़ में अच्छे लगेंगे उनको आप अप्रोच कीजिए, उनकी पिक्चर शूट कीजिए। आप किड्स को, जो भी आपके आसपास बिल्डिंग में या आपके कॉलोनी में जो बच्चे रहते हैं वहाँ से आप छोटे अच्छे बच्चों को आप उनका एक फ्री में पिक्चर्स कर दीजिए, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, उनको भी फ्री में पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लोगों को अप्रोच करना है, आपको अपना काम निकालना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाना है। तो नो मैटर इन विच सिटी यू आर लिविंग, वेदर इट्स अ बिग सिटी और अ स्मॉल सिटी, यहाँ पर मैटर करता है आपकी फ़ोटोज़, आपका काम। तो आप उन लोगों को जो है अप्रोच करिए और फिर आप क्या करिए, देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक बिगनर फोटोग्राफर हूँ, मैंने अपने एक दोस्त का एक पोर्टफोलियो किया, फ्री में किया, क्योंकि मैं आज अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ अपने काम के लिए। तो अब आपका दोस्त भी आजकल सब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसे आप बोलिए कि भाई आप जो है ना, जब आप अपने पिक्चर्स को अपलोड करें तो वहाँ पर आप यहाँ पर मुझे टैग जरूर कीजिए। मान लीजिए मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज़ मनीष सक्सेना फोटोग्राफी, तो अगर मैंने किसी का शूट किया है तो मैं अपने उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया जब आप ये पिक्चर डालें तो वहाँ पर यार, चूंकि मैंने देखिए आपकी पिक्चर शूट की है, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, तो वहाँ पर आप मुझे टैग कर दीजिए। तो जब वो पिक्चर डालेगा तो लिख देगा कि फोटोज़ शॉट बाई हैशटैग @मनीष सक्सेना फोटोग्राफी, और हैशटैग भी जो है उसे भी हमें यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब आप खुद वो पिक्चर्स को अपलोड करें तो वहाँ पर आप क्रिएटिव हैशटैग्स को यूज़ कीजिए। अब हैशटैग से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने उससे रिलेटेड, मान लीजिए आपने इस शूट को शूट करते वक्त, जैसे कि मेरे पास ये मेरा निकॉन का कैमरा है, मैंने निकॉन D800E यूज़ किया, तो मैंने हैशटैग डाल दिया निकॉन D800E, और मैंने लेंस यूज़ किया मान लीजिए 105mm 2.8 लेंस, तो मैंने हैशटैग बना के निकॉन 100mm f2.8 डाले। तो मान लीजिए कोई आदमी लेंस ढूंढ रहा है, कैमरा ढूंढ रहा है, या मैंने किसी फलाना होटल में शूट किया तो उस होटल को हैशटैग कर दिया, तो उस होटल को कोई ढूंढ रहा है तो वहाँ पर आपकी पिक्चर्स भी वहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो लोग ऐसे घूम फिर के जो है आपके काम तक धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। और मान लीजिए आपने ड्रेसेस, जो आपका डिज़ाइनर जिसने मेकअप किया है, उनका नाम भी आप हैशटैग में डालिए, कोई उनको ढूंढ रहा है या उस जगह को ढूंढ रहा है, या जहाँ जिस सिटी में आपने शूट किया था उस सिटी का भी हैशटैग डाल दीजिए। मान लीजिए आपने मुंबई में शूट किया तो हैशटैग मुंबई, जयपुर में शूट किया तो हैशटैग जयपुर, पूना में शूट किया तो हैशटैग पूना, या पुणे फोटोग्राफर्स, मुंबई फोटोग्राफर्स, तो कोई मुंबई फोटोग्राफर्स ढूंढ रहा है वो हैशटैग के अंदर वो आपके पिक्चर्स भी वहाँ पर जो है डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है स्मार्टली काम करना है दोस्तों। देखिए इंस्टाग्राम तो लाखों लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट जो फोटोग्राफर्स हैं वो ये छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, और मैं भी ये यूज़ करता हूँ तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो रीच है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, और धीरे धीरे आपका जो काम है ना दोस्तों वो बहुत फैलने लगता है, और लोगों को पता चलता है कि भैया एज अ फोटोग्राफर आप भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। तो यहाँ पर मार्केटिंग जो है ना उसे हमें बहुत ध्यान से हैंडल करना है। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने किसी भी, मान लीजिए आपके 1-2 क्लाइंट्स मिल गए हैं, तो आप जब भी अपना काम करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनको जो है कंफर्टेबल फील कराएं जब वो आपके साथ में शूट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार हम शूट बहुत अच्छा नहीं होता हमारा, लेकिन हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, हमारा तमीज़ और तहज़ीब जो होती है हमारी शूट के अंदर अपने क्लाइंट के लिए, वो बहुत ही मैटर करती है, और क्लाइंट उस एक्सपीरियंस को याद रखता है। तो अगर आपने एक अच्छी तमीज़ है, आपने अच्छी तहज़ीब है, आपने बात करने का थोड़ा सा तरीका अच्छा है, आप अपने क्लाइंट को प्यार से हैंडल कर रहे हैं, आप क्लाइंट का ध्यान रख रहे हैं शूट पे, उसके कंफर्ट लेवल का, आप उसको पोजिंग बताने के अंदर काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लाइंट नोट करता है, उसके दिमाग में चीज़ें जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना पब्लिसिटी जो होती है हमारी वर्ड ऑफ माउथ से, तो वो चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे फैलती है, तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है। मे बी पिक्चर्स आर नॉट दैट गुड,
बट उसको एक्सपीरियंस आपने इतना अच्छा दिया कि वो आपको अलग 50 लोगों में रेफ़र करेगा कि यार उनसे शूट कराना बड़ा अच्छा है, वो शूट करते वक्त जो है आपका ध्यान भी रखता है, बहुत अच्छे से हैंडल करता है, बहुत ही तमीज़ और तहज़ीब से पेश आता है, बहुत ऑनेस्टी है उसके काम में। तो ये जो सारी आपकी क्वालिटीज़ है ना, एज़ अ फोटोग्राफर आप में होनी चाहिए, इससे आपका जो है नाम फैलता है धीरे-धीरे। तो ये बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं दोस्तों, बहुत बेबी स्टेप्स बोलूँगा, बट ये लेने बहुत ही ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ रियली सक्सेसफुल फोटोग्राफर एंड मेक लिविंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये बातों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपके काम के अंदर बहुत चेंज आएगा, आपके बिज़नेस के अंदर काफ़ी फ़र्क आएगा। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ और पॉइंट्स बनाए थे यहाँ पर। हाँ, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सब तो हमने कर लिया, इंटरनेट हो गया, वेबसाइट्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन सिर्फ जो है सोशल मीडिया इंटरनेट ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने जो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ आप लोकल एजेंसीज़ के साथ टच में रहिए जो इस तरह के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आप अपने सिटी के जो वेडिंग प्लानर्स हैं आप उनके टच में रहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स करते हैं, वहाँ पर उनको एक फोटोग्राफर की, वीडियोग्राफर की, इन सब की ज़रूरत होती है। तो वहाँ आप जाइए, उनको मिलिए, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, अपनी वेबसाइट दिखाइए, और वहाँ पर जो है आप उनको उनके साथ भी बहुत तमीज़ और तहज़ीब से पेश आइए, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाइए। और जब आप उनके साथ मीटिंग करें, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो वेडिंग प्लानर हो या लोकल एजेंसी हो, आप उनको बताएं कि आप किस तरह से काम करना पसंद करते हैं, आपका वर्क स्टाइल क्या है। उससे सामने वाला ये समझता है कि ये जो फोटोग्राफर है बहुत ही पैशनेट है अपने काम के बारे में और बहुत अच्छे से अपने काम को समझता है, जानता है और हमें बता भी रहा है। तो उनको समझने में भी आसानी होती है कि भैया ये अगर इतनी फ़ीस मांगता है, इतने पैसे मांग रहा है, तो ये इसका वर्किंग स्टाइल है, तो डेफिनेटली इतना खर्चा तो आता ही होगा। तो कई बार लोग पैसे बोल देते हैं, बताते नहीं है कि भाई मैं 1 लाख चार्ज करता हूँ, 50,000 चार्ज करता हूँ, वॉटेवर जो भी अमाउंट है। तो क्लाइंट बोलता है यार ना तो पोर्टफोलियो दिखाया इसने, ना इसका कोई वेबसाइट है, पैसे मांग रहा है इतने, ना कुछ कोई खास गियर्स हैं, ना कुछ उसका कुछ ढंग का बिहेवियर है, ना कुछ उसकी प्रोफेशनल अप्रोच है। तो यहाँ पर भले ही आप कितने अच्छे फोटोग्राफर हो, बट आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो एक अपने बिजनेस को दिखाने का तरीका है, वो ही तरीका ठीक नहीं है दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम तो होनी है, कहाँ से बिजनेस बढ़ेगा। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस बात को जो है वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये गलतियाँ बहुतों ने की होगी अपने करियर के अंदर और आज भी करते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी के साथ डील करें तो वहाँ पे आप एक फोटोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनाएं। और बहुत सारे जो कमेंट्स के अंदर भी मुझे बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने बोला है कि सर हमारी पेमेंट अटक जाती है, क्लाइंट शूट के बाद में पे नहीं करता। वो सब इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ना तो आपने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ना ही आपने उनके साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल की होती हैं। तो जब भी आप कोई भी शूट करें तो उन्हें बताइए कि भाई मैं 50% अमाउंट ले लेता हूँ। मैं अपने केस में बताता हूँ, मैं ज़्यादातर 100% अमाउंट का एडवांस लेता हूँ और सम केसेस के अंदर आई टेक 50% एडवांस एंड बाकी का 50% जिस दिन मैं शूट करता हूँ उसके एक दिन पहले उसी दिन हम क्लाइंट से ले लेते हैं। और वहाँ पर हम बाकायदा उसको बताते हैं कि कितने दिन में उसको डिलीवरी करेंगे और हमारी कोशिश होती है कि उतने ही टाइम के अंदर हम उसको डिलीवर कर सके। 1-2 दिन आगे पीछे ज़रूर होता है, वो भी हम क्लाइंट को बता के रखते हैं। इससे क्लाइंट को पता चलता है कि भाई आप एक प्रोफेशनली अप्रोच रखते हैं। और जो आपका फोटोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल दीजिए कि भाई इतना पैसा आप इस शूट के लिए ले रहे हैं और आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो देख लिया, आपका काम देख लिया। तो बाद में ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपका शूट हो गया तो क्लाइंट कई बार बोलता है उसको पिक्चर्स पसंद नहीं आए, उसको आपका काम अच्छा नहीं लगा और उसको बहुत ही फ़र्क नज़र आया जो आपने काम दिखाया था या कुछ था, एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद द पिक्चर्स एंड वो क्या करता है आपके पेमेंट को ब्लॉक कर देता है। तो बहुतों के साथ ही होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप उनको वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दिए ही इज़ आपको वो साइन कर रहा है फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए आफ्टर लुकिंग एट योर वर्क एंड ही इज़ फुली सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड बाद में ऐसा कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। तो जो भी आप उसको डिलीवर कर रहे हैं तो आप 50% पेमेंट ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, बाकी का 50% पेमेंट शूट के पहले या जब आप उसको डिलीवरी दें तब आप ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पूरा पेमेंट आने के बाद ही आपको अपने पिक्चर्स की डिलीवरी करनी है, उसके पहले नहीं दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग पेन ड्राइव में इसमें उसमें ट्रांसफ़र करके दे देते हैं और फिर वो चक्कर काटते ही रहते हैं, वो पैसा कभी लौट के आता नहीं है। ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको आज पॉइंट्स बताएं। अगर आपको इफ़ यू हैव टू मेक मनी एज अ फोटोग्राफर तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी जिस तरह के भी आप फोटोग्राफी के अंदर हैं, मान लीजिए आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं या आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको एक कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप अकेले नहीं हैं जो इस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो अपनी जो प्राइसिंग है दोस्तों शुरुआत के अंदर आप ऐसी रखिए
भले ही आपका काम बहुत ही अच्छा हो, लेकिन शुरुआत में आप अपनी प्राइसिंग ऐसे रखिए जो कि अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि आपको अपने काम पे, नो डाउट आपको अपने काम पे विश्वास होना ही चाहिए, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि आप प्राइस ऐसी मांग रहे हैं कि सामने वाला अगर भले ही दे सकता हो लेकिन वो आपको नहीं देगा क्योंकि अभी आप नए हैं। तो उसके दिमाग में होता है कि एक स्टैब्लिश फोटोग्राफर इतना पैसा मांगेगा तो मैं पे करूंगा, बट एक नया आदमी मांग रहा है तो मैं नहीं। तो अपनी प्राइसिंग को जो है दोस्तों शुरू के अंदर थोड़ा सा अफोर्डेबल रखिए, कम रखिए, बिकॉज यू आर न्यू एंड यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द मार्केट। तो प्राइसिंग जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका नाम हो जाता है, उसके बाद यू कमांड अ गुड प्राइस। तो थोड़ा सा हैव पेशेंस। एंड यहाँ पर बस ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो आज मुझे ध्यान आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल फोटोग्राफर एंड यू वांट टू मेक लिविंग आउट ऑफ फोटोग्राफी, तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बस यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूँ कि भाई स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केटिंग, रीच आउट टू योर क्लाइंट्स, बिहेव वेल, एंड दैट्स इट। यही चीज़ होती है दोस्तों, और कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हो, उनको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चाहे वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट्स आप करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है, एक मुझे फीडबैक मिलता है। तो कमेंट आप ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।